हाय! मैं बड़ी खुश हूँ सर। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि लास्ट 2 एंड हाफ मंथ से हर महीने 10 दिन मेरे बड़े डाउन पर जा रहे हैं। और रीज़न क्या है? एक ह्यूमिडिटी जैसी स्टार्ट होती है दिल्ली में, तो मेरा जो ब्रेन है ना वो वैसे ही डाउन पर आ जाता है। मतलब मुझे ह्यूमिडिटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरा मेरे अंदर ना क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, जो कभी नहीं होती पूरे साल में। बड़ा सिंपल सा खाना खाने वाले लोगों में से हूँ। और क्रेविंग में ऐसा भी नहीं होता कि मैं बाहर का खाना खा रही हूँ। जैसे अब से 2 साल पहले मैंने बहुत मैंगो शेक, बनाना शेक एंड पूरा जब ह्यूमिडिटी का सीजन रहता है और कोल्ड कॉफी ये सब कंज्यूम किया। लास्ट ईयर मैंने ये सब नहीं कंज्यूम किया क्योंकि मुझे लगता था कि मुझे लैक्टोज का प्रॉब्लम है। सो दूध नहीं कंज्यूम करना। तो लास्ट ईयर मैंने पता है क्या किया? बहुत आइसक्रीम कंज्यूम, एक दिन में 2-2 ब्रेक्स खाई है। और उसके नेगेटिव रिजल्ट मुझे मिले नवंबर के पॉल्यूशन, जब दिल्ली में नवंबर ऑनवर्ड बहुत पॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे लंग्स, क्योंकि मेरी जो बॉडी की प्रकृति है वो कफ की प्रकृति है, तो मेरे लंग्स और मेरे थ्रॉट में काफी प्रॉब्लम रही। जैसे ही घर से बाहर निकलती थी वैसे ही मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती थी, जबकि ये प्रॉब्लम मेरे अंदर है नहीं, कफ की प्रकृति है। बट इन्फेक्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं होता था मुझे। तो इस साल शायद उसी का एक इम्पैक्ट है कि मैंने आइसक्रीम कंज्यूम नहीं की। तो इस साल क्या किया? इस साल मैंने कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम किया है, बट ठंडा करके नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा करके नहीं। बट वो भी गलत है। क्यों? क्योंकि वो शुगरी हो जाती है। और अगस्त में आकर के मुझे प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुई है कि 3-4 दिन से मुझे बहुत धुंधला दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से मैं थोड़ा टेंशन में आ गई। एक तो मैं नहीं चाहती कि जिंदगी में कभी भी मुझे शुगर हो। क्यों? क्योंकि मुझे स्वीट्स खाना बहुत पसंद है। एक रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है कि मेरी फैमिली में हिस्ट्री है शुगर की। सबको शुगर है, सिर्फ मुझको नहीं है। तो ये भी एक दूसरा रीजन है। लेकिन 3-4 दिन से जब मुझे काफी धुंधला दिखाई देना स्टार्ट हुआ और मुझे पता ही था कि मैंने बहुत कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम की है इस बार, तो कहीं ना कहीं मुझे टेंशन होनी स्टार्ट हो गई। और आज सुबह मैंने ब्लड टेस्ट दिया, यूरिक एसिड के लिए और शुगर के लिए। और क्या गजब रिजल्ट आया ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि 1 ईयर पहले, मतलब लास्ट ईयर मार्च में जब मैंने कराया था, तो जो फास्टिंग थी वो थी 94, पर पीपी जो थी वो थी 149। होनी चाहिए 140, मेरी थी 149, तो वहां पे रेड फ्लैग हो गया था। और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप ना अपनी शुगर की इनटेक बिल्कुल बंद कर दीजिए, शुगर होने वाली है आपको। मैं कहा अच्छा, मुझे और शुगर? मतलब मेरा दिमाग ना एक्सेप्ट नहीं करता इस वर्ड को, इस स्टेटमेंट को, कि क्योंकि मुझे स्वीट्स खाना पसंद है। फिर उसके बाद मैंने लास्ट ईयर दिसंबर में कराया, 2025 में। तो जो 94 था वो 95 हो गया। और जो 149 था वो 102 हो गया। तो 149 वाला तो सुधर गया, बट वो 1 इंच, एक पॉइंट आगे आ गया। मेरे माइंड ने उसी वक्त मुझसे कहा कि ये 90 में क्यों है, ये 80 में नहीं हो सकता है। और अभी 10 मिनट पहले मेरे पास रिपोर्ट आई है, लाल पैथोलॉजी लैब से ही कराती हूँ मैं। जानते हैं मेरा रिजल्ट क्या है? 84,108। यानी मैंने जैसे सोचा वैसे किया। और मैं आपको बता देती हूँ कि ये बिल्कुल सच है कि मैं अपने आप को लेकर के मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ऐसे मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं जिसके लिए मुझे रेगुलर ट्रीटमेंट पे रहना पड़े, तो मैं थोड़ी केयरलेस रहती हूँ। और चीज़ों की काफ़ी नॉलेज भी है, तो मुझे लगता है मैं खुद ही ठीक कर रहा हूँ। और दूसरा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी हूँ। और वो ओवर कॉन्फिडेंस क्या है मेरे अंदर, कि मेरे अंदर हीलिंग पावर है। जैसे मैंने कहा ना कि जब 149 वाला तो 102 पर आ गया, तो वो ठीक है। लेकिन ये 94, 95, ये 80 में नहीं जा सकता। तो ये मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आ गया कि ये 80 में जाए, ये 90 में होना ही नहीं चाहिए। और इस बार वो 84 है। तो ये पता नहीं क्या है, मैं अंदर ही अंदर शायद खुद को हील कर लेती हूँ। शायद नहीं, ये सच ही है। मैं अपने आप को हील कर लेती हूँ और काफी मेडिटेशन में तो रहती हूँ। तो ये सच है। क्योंकि सिर्फ मैं अपने आप को ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं मेरी लाइफ में जिन्हें मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हीलिंग, हीलिंग क्या, बस आपको बहुत पॉजिटिव बोलना होता है। एक
और आप जो बोलते हैं ना वो आपके अंदर एक्सिस्ट होना चाहिए। मतलब जब आप बोले तो इंसान आप पे विश्वास करे। तो वो चीज़ है मेरे साथ। पढ़ाई में भी स्टूडेंट के लिए सब लोग बोलते हैं कि जिसका बच्चा ना पढ़े इसके पास भेज दो, अपने आप पढ़ना चालू कर देगा। हाँ, ये सच है। रीज़न ये होता है कि मैं बच्चों को जब पढ़ाती हूँ तो मैं सबसे पहले उनके ब्रेन को देख रही होती हूँ कि एक्चुअली इनके जीवन की प्रकृति क्या है, इसका ब्रेन कैसे वर्क करता है। मैं ना कभी भी ये फोकस नहीं करती कि तुम्हारे लिए पढ़ना ज़रूरी है, तुम्हें ये बनना है, तुम्हें वो बनना है, वो सब गलत है। वो सब गलत है और ये गलत मेरे साथ भी लाइफ में हुआ है। मैं बता ही नहीं सकती कि मेरी लाइफ कहाँ जा सकती थी, पर बचपन में ये सारी चीज़ें स्टडी को लेकर के मेरे साथ भी रही हैं। मैंने बड़े लंबे टाइम पीरियड तक इस चीज़ को फेस किया है कि जो मैं पढ़ना चाहती थी मैंने वो पढ़ा ही नहीं। और सबसे ज़्यादा स्टूडियस अगर घर में कोई था, तो वो मैं ही थी। बट वो मेरे जीवन की प्रकृति को नहीं समझ पाए, तो मैंने वो फेस किया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये रही मेरे साथ कि मैंने आगे आने वाली जनरेशन या अपने साथ के लोगों के साथ वो नहीं किया, जो मेरे साथ। तो हीलिंग पावर तो है, नो डाउट। और डॉक्टर्स बोलते भी हैं मुझे कि आप बहुत अच्छा काउंसलिंग कर सकते हो, आप लोगों की काउंसलिंग किया करो। बट उसका भी रीज़न है मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि इंडिविजुअल बेसिस पर मैं जब लोगों से बात करती हूँ तो एक तो रीज़न क्या होता है कि मैं ना उनको बहुत ज़्यादा डीप में जाके समझने लगती हूँ। उसका इम्पैक्ट मुझ पे गलत आ रहा होता है। एक रीज़न ये है और दूसरा ये है कि लोग ना सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम के लिए आते हैं। इंसान बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि किसी को भी प्रॉब्लम होगी वो मेरे पास आएगा और मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कब तक करूंगी? जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी तब भी लोग अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉर्ट आउट कर रहे होंगे ना। तो मैं किसी की भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन नहीं बनना चाहती। बनना है ना एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बनो। पर नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं इस सब ने मुझे ये एहसास दिलाया कि लोग मुझे चूज करते हैं, जबकि जिंदगी में होना ये चाहिए कि आपको लोगों को चूज करना चाहिए। मैंने कभी लोगों को चूज नहीं किया। मेरे लिए सब एक बराबर है और ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती। आपको लोग चूज करने आने चाहिए और लोगों को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहिए कि वो आपको चूज करें। मीन्स कि अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम है तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं और वो मेरा सबसे गलत एक्ट था लाइफ। बट एनीवे अब मैं बहुत चेंज हो चुकी हूँ। पर इस सब में मेरे गोल खराब हो गए, जो मैंने मई में डिसाइड किए थे कि हर मंथ में एक गोल अचीव करूंगी। पर मेरी केयरलेसनेस की वजह से, क्योंकि ह्यूमिडिटी में मैं डाउन पर रहती हूँ, तो मेरे गोल तो खराब हुए हैं। अगस्त में तो मैं कुछ भी नहीं कर पाई हूँ और अभी तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है। कुछ दिन मैं कोशिश करूंगी कि 2-3 दिन, देखो अभी भी मैं ही कह रही हूँ मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। उसका रीजन भी है, डॉक्टर ना हर चीज पे एंटीबायोटिक देते हैं, तो मैं एंटीबायोटिक लेना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ हो रहा है इस वक्त में, उसको कर। पर केयरलेस हूँ, हीलिंग पावर है और मैं बहुत खुश हूँ कि 90 से मैं 84 पे आ गई। तो अपने में ना एक वो स्टेट ऑफ माइंड अपने अंदर क्रिएट करनी चाहिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में मेरे पास यूरिक एसिड की वो आ गया था रिजल्ट, वो नहीं था। जबकि मैं सोच रही थी कि यूरिक एसिड होगा कोई बात नहीं, वो उसको मैं ठीक कर लूंगी, शुगर नहीं होनी चाहिए। तो जब वो ठीक निकला तो मुझे लगा ओ मुझे तो पक्का शुगर हो गई होगी। बट इतना बेस्ट रिपोर्ट आया है कि आई एम सो हैप्पी। काश जो इंटरनली मैं अपने आप को इस तरीके से हील करती हूँ, इस आउटर वर्ल्ड में भी मैं उसी तरीके से रिजल्ट क्रिएट करूँ ना, तो मेरी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। कोशिशें जारी है, देखो क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।